और करें अरदास, कै विध उपमा में करां, तू कर आंध बरवास। सतगुरु आज्ञा का उल्लंघन करके जो सिख कहीं जाए, जहाँ जाए ता काल है, के कबीर समझाए। सतगुरु आज्ञा का उल्लंघन करके जो सिख कहीं जाए, जहाँ जाए ता काल है, के कबीर समझाए। आत्म बंधुओं, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सतगुरु की प्रेरणा से आज का विषय जो गुरु, अगर आज के विषय में कोई गलती हो जाए बोलने में तो सारी संगत से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। गुरुदेव, अभी आपने गुरुदेव के प्रवचनों में सुना कि जब तक सादगी को अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे तब तक इस धर्म मार्ग में चलना बहुत बहुत मुश्किल है। गुरुदेव अक्सर फरमाया करते थे कि नुमाइशी जिंदगी सब पापों की जड़ है। और आजकल तो भोगवाद जोरों पर है और गुरुदेव फरमाते हैं भोगवाद अकल और शकल दोनों को कमजोर कर देता है। गुरुदेव जब भी किसी प्रेमी को दीक्षा देते थे तो उनसे प्रण करवाया करते थे कि अपना आहार व्यवहार संगत और विचार शुद्ध रखना है और नुमाइशी जिंदगी से, नुमाइशी आदमी के बनाए हुए तमाशों से परहेज करना। गुरुदेव बार बार हमें समझाते हैं कि अपनी आंख को हमेशा पवित्र रखो। अगर आंख हमारी पवित्र नहीं है, अगर विकारों का रसपान आंख के जरिए हमारे अंदर जा रहा है, जो कि आजकल ये टेक्नोलॉजी की देन है, सिनेमा और मोबाइल, जो कि हमारे विकार जो हैं वो हमारे अंदर जा रहे हैं, तो गुरुदेव बार बार इनसे बचने की हमें हिदायत करते। अब गुरुदेव के जीवन काल में ही कुछ एक प्रेमियों ने गुरुदेव की इस आज्ञा का उल्लंघन किया तो देखिए गुरुदेव उन्होंने नुमाइशी जिंदगी यानी सिनेमा देखा और नुमाइशी जिंदगी का अपने जीवन में धारण किया। तो देखिए गुरुदेव उन्हें क्या क्या कहकर समझा रहे हैं। और अगर हम भी चाहते हैं, ये हमारा सबका व्यक्तिगत मामला है कि हम उसको किस दृष्टि से या किस तरह से हम अपनाते हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रसंग जो कि श्री संत राम गोसाई जी का है, जो कि कान्हुआन निवासी हैं, वे लिखते हैं कि सन 1952 में मैं उन्हीं के गुरुदेव के वचन ही एकदम एक एक लाइन उन्हीं के वचनों की पढ़ूंगी और निर्णय हमारा रहेगा कि हम उसको कैसे अपनाते हैं और देखेंगे कि गुरुदेव का प्यार पाने के लिए हमें किस तरह से गुरुदेव की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। तो देखिए सन 1952 मार्च के महीने की बात है। बच्चों की परीक्षाएं हो चुकी थी। हम 5 स्कूल मास्टर गुरदासपुर गए। 2 मिनट बोला थोड़ी मिक्स हो जाए पतली है। कोई विशेष सरकारी काम भी था। वहां से लौटते समय शाम हो चुकी थी। शहर से बाहरी वह सड़क थी जो साइकिल सवारों को नहर की पटरी से मिलाती थी। इस सड़क पर पहले टूटा फूटा सिनेमा हॉल आता था। बाहर के बोर्ड पर लिखा था माया मच्छंदर। साथी कहने लगे यह पिक्चर तो अवश्य देखनी चाहिए। अब जो प्रेमी थे संत राम गोसाई जी वो कहते हैं कि मैंने बहुत इनकार किया परंतु उन्होंने हट किया कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है। गुरु मच्छंदर नाथ का उनका शिष्य गोरखनाथ एक माया जाल से निकालता है
और अंत में उन्होंने मुझे इसके लिए मना ही लिया। मुझे बार बार याद आ रहा था कि मैंने श्री महाराज जी के सामने ये प्रतिज्ञा ली है कि मैं सिनेमा थिएटर नहीं देखूंगा, इससे गंदे विचार मिलते हैं। मगर मेरी पेश नहीं चली, बेमन से थोड़ा बहुत देखा और बीच में ही छोड़कर चल पड़ा। दूसरे साथियों को भी इसमें कोई रुचि वाली बात नजर नहीं आई। चांदनी रात थी, रात के 10:30 बजे बातचीत करते घर पहुंच गए। खाना खाने के पश्चात सोने के लिए बिस्तर पर लेटा, पर नींद नहीं आई। रह रहकर मन में पश्चाताप हो रहा था कि श्री महाराज जी की आज्ञा का उल्लंघन हो गया है। जैसे तैसे रात कटी, प्रातः स्कूल गया और निश्चय किया कि आज ही श्री महाराज जी को पत्र लिखकर अपनी इस भूल की क्षमा मांगूंगा। जम्मू श्री महाराज जी को पत्र डाल दिया। कुछ हद तक मन को थोड़ी चैन सी मिली, परंतु तीसरे चौथे दिन प्रतीक्षा के कारण फिर बेचैनी आरंभ हो गई। विचार किया, अगर शनिवार तक श्री महाराज जी का कोई पत्र नहीं मिला तो रविवार को स्वयं हजूर के दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। परंतु श्री महाराज जी की अपार दयालुता के कारण शुक्रवार को ही पत्र मिल गया। अब देखिए गुरुदेव क्या लिख रहे हैं पत्र में। ये सब हम प्रेमियों को ध्यान से सुनना है। प्रेमी जी, पत्र मिला, तुमने बहुत गलत काम किया है। तुम्हारे जैसे सुलझे व पढ़े लिखे आदमी से हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे जैसे सुलझे व पढ़े लिखे आदमी से हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी, मगर चूंकि तुमने अपनी गलती को जल्दी मानकर इधर लिख दिया है, इसलिए इस बार तुम्हें माफी दी जाती है। आइंदा ऐसा हरगिज नहीं करना। आइंदा ऐसा हरगिज नहीं करना। छोटी छोटी बातों में सत का जिज्ञासु साधक यदि अपने मार्ग से फिसल जाए तो यह कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। छोटी छोटी बातों में सत का जिज्ञासु साधक यदि अपने मार्ग से फिसल जाए तो यह कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। तुम लोगों पर बहुत सी जिम्मेवारियां हैं। तुम लोगों पर बहुत सी जिम्मेवारियां हैं। इस समता शांति का प्रसार कैसे कर सकोगे यदि ऐसी निकम्मी गलतियां बार बार करोगे। इस मार्ग में तो कई तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, जान मारनी पड़ती है। हमेशा गुरु की रहनी को ध्यान में रखकर नाम सिमरन अभ्यास बढ़ाओ, मन को काबू में रखो, मालिक कृपा करेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। माफी मिली तो जान में जान आई और भविष्य के लिए प्रण किया कि आयु पर्यंत सिनेमा और नुमाइशी जिंदगी नहीं बसर करनी। अब देखिए दूसरा प्रसंग है। एक प्रेमी गुरुदेव के पास आए और गुरुदेव ने उनसे पूछा कि आप क्या काम करते हो, उनका नाम पूछा तो प्रेमी ने कहा कि महाराज जी, ना तो मैं मांस खाता हूँ, ना ही बीड़ी सिगरेट पीता हूँ, ना शराब पीता हूँ। गुरुदेव यह सुनकर समाधि में लीन हो गए और लगभग 5 मिनट बाद जब आंख खुली तो पूछा, प्रेमी तुम्हारा नाम क्या है? प्रेमी ने कहा गंडूराम। महाराज जी ने कहा तुमको संतों के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पूछा क्यों महाराज जी? उन्होंने कहा यदि इंसान सिनेमा देखता रहे तो संतों के पास जाकर क्या करेगा? यदि इंसान सिनेमा देखता रहे तो संतों के पास जाकर क्या करेगा? मैंने कहा महाराज जी, मैं सिनेमा तो जरूर देखता हूँ, परंतु धार्मिक फिल्में देखता हूँ। सिनेमा तो जरूर देखता हूँ, परंतु धार्मिक फिल्में देखता हूँ। गुरुदेव फरमाने लगे कोई धार्मिक फिल्म नहीं होती, यह सिनेमा ही सब पापों की जड़ है और नुमाइशी जिंदगी की सार है। आजकल तो हम देखते हैं हमारे धर्म में भी
ये सिनेमा की जितनी नई नई फिल्मों की धुनें आती हैं, जितने भजन बनते हैं, वो भी उन्हीं की धुन पर गाए और बनाए जाते हैं। अब तीसरा प्रसंग इसी विषय में सुनिए। डॉक्टर राम प्रकाश और डॉक्टर मदन मोहन, जो कि देहरादून निवासी थे, वे गुरुदेव से मिलने के लिए गए कश्मीर में। उनका इरादा तो कश्मीर घूमने का था, परंतु बहाना गुरुदेव से मिलने का भी था। जब वे उनके पास पहुंचे तो श्री महाराज जी ने कहा, कश्मीर देखाओ भाई, तुम यहाँ आए तो हो, मगर गुरुदेव के पास आने का मतलब कश्मीर देखना नहीं होता। तुम यहाँ आए तो हो, मगर गुरुदेव के पास आने का मतलब कश्मीर देखना नहीं होता। खैर, जब आए हो तो देख ही आओ कश्मीर भी। डॉक्टर मदन मोहन जी तो अपनी बात साफ नहीं पेश कर सके, परंतु राम प्रकाश जी ने स्पष्ट कह दिया कि मैं तो इसी कारण कश्मीर आया हूँ। घटना इस प्रकार हुई कि जब वह दोनों महाराज जी के पास बैठे हुए थे तो श्री महाराज जी ने पूछा, तुम्हारी दिनचर्या कैसी चल रही है? रोजगार कैसा है? गुजारा ठीक से हो रहा है? और दिन भर में क्या क्या कार्यवाही तुम लोगों की होती है? श्री मदन मोहन ने उत्तर दिया, हम तो कोई फजूल खर्ची भी नहीं करते, मगर हाथ तंग रहता है। सिनेमा भी महीने में एक बार ही देखते हैं। श्री महाराज जी ने जब सिनेमा देखने की बात सुनी तो इन पर मानो बरस पड़े और कहा, अरे तुम इनके पास आकर भी सिनेमा देखते हो? अरे तुम इनके पास आकर भी सिनेमा देखती हो? यह तो उसको अपने पास भी बैठने नहीं देते जो सिनेमा देखता हो। यह तो उसको अपने पास भी बैठने नहीं देते जो सिनेमा देखता हो। यह सोचते थे कि तुम सुसंस्कृत परिवार के समझदार बच्चे हो, तुम लोग सिनेमा देखते हो, यह तो बड़ा जुर्म है। सदाचारी जीवन की पहली शर्त है कि बनावटी व नुमाइशी चीजों से परहेज करना। सदाचारी जीवन की पहली शर्त है कि बनावटी व नुमाइशी चीजों से परहेज करना। यह तुमने क्या किया? और गुरुदेव को उन लोगों ने बड़े दुखित हालत में देखा। खैर, आगे ख्याल रखना, आगे फिर कभी सिनेमा नहीं देखना। डॉक्टर मदन मोहन जी ने इस घटना के बारे में बाद में बताया कि सुबह से शाम तक हमें डांट पड़ती रही और सिनेमा के बारे में पूरी सजगता का निर्देश मिलता रहा। अब हमारे एक और प्रेमी हुए। गुरुदेव ने कहा कि प्रेमियों, तुम पढ़कर सुनाते जाओ, दुनियादार अपने आप निर्णय कर ले। हमारे एक और प्रेमी हुए बलवंत राय जी, जिन्होंने कि गुरुदेव को एक बार पत्र लिखा था कि मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना नहीं चाहता, परंतु फिर थोड़े दिनों के बाद ही उन्होंने गुरुदेव को पत्र लिखा कि सिनेमा देखने की इजाजत दी जाए। तो देखिए गुरुदेव ने किस प्रकार का उत्तर दिया। हम इस पत्र की एक एक लाइन बड़े ही ध्यान पूर्वक से सुनेंगे। गुरुदेव क्या फरमा रहे हैं? किधर प्रेमी जी, तुम्हारी पत्रिका से बड़ी हैरानी मालूम हुई कि तुमने क्या लिखा है। किधर तुम्हारी बुद्धि ग्रस्त मार्ग से इनकार करने वाली, और किधर अब यह मूर्खताई या आचारहीन लोगों के दिखलाए हुए तमाशे देखें। इधर से ऐसी इजाजत बिल्कुल नहीं हो सकती। इस संसार का प्रत्यक्ष सिनेमा देखकर केवल अपने आप को जागृत करें। संसार ही पूरा एक प्रत्यक्ष सिनेमा है और तुम मानुषों के बनाए हुए तमाशे देखते हो, उनसे परहेज करो। इस सिनेमा आदि तमाशों ने तमाम हिंदुस्तान के सदाचार को मिट्टी में मिला दिया है। अब तुम ऐसे संतों के शिष्य होकर नेत्रों द्वारा यानी आंखों द्वारा इन तमाशों के जहर का पान करना चाहते हो।
अब तुम ऐसे संतों के शिष्य होकर नेत्रों द्वारा इन तमाशों के जहर का पान करना चाहते हो, इधर से बिल्कुल इजाजत नहीं हो सकती। और तुम्हारी इस नादान भावना को पत्र द्वारा अनुभव करके निहायत हैरान हुए हैं कि इस मूर्खताई के भूत ने किधर तुम्हारे अंतःकरण में आकर प्रवेश किया है। प्रेमी जी, बिल्कुल बनावटी तमाशों को देखने की इधर से इजाजत नहीं है। इस वास्ते अपनी प्रतिज्ञा को अगर तुम भंग करेंगे तो इधर से भी खुशी ना होगी और शायद तुम्हारे वास्ते भी कोई विशेष कल्याणकारी तरीका ना होगा। आगे जैसी तुम्हारी मर्जी। इस वास्ते अगर तुम अपनी प्रतिज्ञा को भंग करोगे तो इधर से खुशी ना होगी और शायद तुम्हारे वास्ते भी कोई विशेष कल्याणकारी तरीका न होगा। आगे जैसी तुम्हारी मर्जी। इस दुनिया की निहायत दुराचार की जिंदगी से बचने की कोशिश करें। यह तुम्हारे वास्ते एक अमोल शिक्षा है। फिर गुरुदेव प्रेमी को कह रहे हैं, आगे तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी इस याचना से तुम्हारे मानसिक हालात का विचार किया कि अभी बच्चों के ख्याल से कोई ज्यादा तरक्की नहीं की है, तमाम समय व्यर्थ ही किया है जो अब ऐसी रुचि को धारण किए हुए हो। इस वास्ते तुम्हारी आज्ञाकारी भावना में निहायत शक पड़ रहा है। इस वास्ते अगर गुरु चरणों की सच्ची प्रीत रखने वाले हो, इस वास्ते अगर गुरु चरणों की सच्ची प्रीत रखने वाले हो तो वापसी पत्रिका द्वारा अपनी प्रतिज्ञा को दृढ़ करने का विचार लिखें। यह आदेश है। अगर नेत्रों ने, आंखों ने इस विश्व को जो प्रत्यक्ष तमाशा चल रहा है देखकर कुछ सबक नहीं लिया, अगर नेत्रों ने इस विश्व को जो प्रत्यक्ष तमाशा चल रहा है देखकर कुछ सबक नहीं लिया तो बनावटी तमाशों से कभी तृप्ति नहीं होगी, बल्कि तमाम आचार और विचार बिगड़ जाएंगे। इस विचार को अच्छी तरह से विचार करके अपने आप को पवित्र करने की कोशिश करें। इस खोटी भावना को त्याग दें। तुम्हारे वास्ते यह निर्मल उन्नति का नियम है। आगे जो प्रभु आज्ञा और तुम्हारी मर्जी। गुरुदेव फरमाते हैं, अगर तुम गुरु के हृदय में निवास करना चाहते हो तो समता के सत नियमों को तन मन धन से धारण करें, वे दूसरों की सेवा करें तो तुम्हारा गुरु हर समय तुम्हारे अंग संग रहेगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा प्रार्थना। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वा